भक्ति और दर्शन की यात्रा में चित्रकूट का ये जंगल है जहाँ अलौकिक शक्तियों का भंडार है। आज मैं आपसे एक स्वप्न की गाथा कहूँगा। बड़ा ही रहस्यमय स्वप्न था। जब हम धूप में निकले संत दर्शन के लिए, उससे भी ज़्यादा बड़ा महत्व है संत की सेवा का। एक ऐसा ही रहस्यमय स्वप्न जब मुझे आया तो लगा कि क्यों ना उस सपने के अनुसार ही उन संत के दर्शन करने जाएं। आगे वीडियो में आप देखिएगा कि संत के दर्शन आपको कैसे होते हैं और आखिर वो संत कौन हैं जिन्होंने हमें स्वप्न दिया और हम वो कार्य करने के लिए मजबूर होकर के चिलचिलाती धूप में चल पड़े हैं। जैसे ही हम जंगल में प्रवेश करते हैं, सीताराम सीताराम की धुन सुनाई देती है। चित्रकूट के जंगल में दिव्य महात्माओं का जो संसार बसा हुआ है, वह भारत की इस रजभूमि का एक दिव्य संसार ही कहा जा सकता है। इस जंगल के दिव्य महात्माओं की लीला का जो अनुभव है, वह वास्तव में अपने आप में बहुत अद्भुत है। मन को शांति, आत्मा को तृप्ति जहाँ से प्राप्त होती है, वही तो है चित्रकूट का यह जंगल और दिव्य संतों का संसार। मैंने कहा था कि एक स्वप्न, एक ऐसा रहस्यमयी स्वप्न जो वास्तव में मेरे तो रोए खड़ा ही कर देता है, आप सबके भी रोए खड़ा कर देगा। मैं स्वयं कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा स्वप्न भी आएगा और मैं चिलचिलाती धूप में चित्रकूट के जंगल में प्रवेश कर जाऊंगा। तापमान अपने आप ये कह रहा है कि घर के अंदर दुबक करके रहो, लेकिन अंदर एक प्यास, एक तड़प दर्शन और सेवा की जागृत हो गई। तो हम अंदर प्रवेश कर गए चित्रकूट के, और अब उस स्वप्न को सुनने की बारी आ गई है। उस समय आ गया है जब हम कुटी में पहुंचते हैं महाराज जी की, और बाइक से निकालते हैं 2 पन्नी गुड़। मेरे संगी साथी हैं विवेक, उन्होंने 2 पन्नी जब गुड़ निकाला कुटी के सामने, तो आप देख सकते हो कि गुड़ का और स्वप्न का क्या रहस्य है। तो मैं आपको बताऊं तो संत मार्ग में हम बचपन से ही मित्र थे। एक वीरेंद्र जी हैं, वह मेरे बचपन के मित्र हैं। उन्होंने कहा था एक बारगी कि महात्मा जी को गुड़ चाहिए है, लेकिन हम आ नहीं सके थे। संभव था कि कुछ भक्तों ने उनको गुड़ पहुंचा भी दिया है, उन्होंने बताया वार्तालाप में, उसको आप आगे जानिएगा। किंतु ये सत्य है कि मुझे भोर में ही एक स्वप्न आया और मैंने देखा कि 2 पन्नी गुड़ हम महाराज जी को देकर के आए, और वैसे ही मेरी नींद खुल जाती है। तब मैंने वीरेंद्र से कहा कि हो ना हो महाराज जी के पास शीघ्र अतिशीघ्र जाना है और उनको गुड़ भेंट करना है। तो ये जो स्वप्न था, वास्तव में एक संत की लीला कहें या प्रभु की इच्छा। अगर प्रभु चाहते हैं सेवा, अगर संत चाहते हैं सेवा, तो वास्तव में वह प्रेरणा स्वप्न के माध्यम से भी दे देते हैं। इस स्वप्न के संबंध में हमने महाराज जी से कुछ वार्तालाप भी किया, आप वह सुन सकते हो। जी बीरेन्द्र जी से आपने शायद उस दिन गुड़ लाने के लिए कहा था। राम जी गुड़, हाँ वो वीरेंद्र भी लाया था और एक दिन दिनेश भी लाया था। अच्छा। यहाँ गैया आती है जंगल में। हाँ। तो वो देखिए वो पतीला वो नहीं रखा सामने। हाँ। गैया एक भी नहीं है। हाँ। तो शाम की गैया यहाँ पर कभी 2, कभी 4, कभी 10 ऐसे यहाँ गैया जंगल में कम से कम 500 गैया छोटी है। ये लोग यहाँ के जब दूध देते हैं तब तो रखते हैं जी, फिर उसको निकाल देते, तो जंगल में फिर बच्चा देते हैं, 2 के 4 भी हो जाते हैं जी। ऐसे
हमने बोला था तो उन्हें गैया आती हैं तो उनको कुछ आटा हमारे पास में होता है तो आटा भी हम दे देता हूँ। और राम इच्छा से गुड़ है तो गुड़ दे देता हूँ, नहीं कुछ है तो सागई जो होगा होगा वो सागई थोड़ा 2-4 आलू आलू की जो भी है वो दे देता हूँ कि वो खाएंगे, जब तक इच्छा है तब तक रुकेंगे, जी फिर वो चली जाती है। मतलब उनका रोज का नियम है ही आने का। जी और उसी से वीरेंद्र से बोला था, जी। वीरेंद्र को फिर बोला महाराज जी वीरेंद्र जी से हमारी बातचीत हुई थी इस विषय में, काय में यही कि गुड़ के लिए ही हाँ गुड़ को हम हमने कहा था साथ में चलेंगे, फिर हम आ नहीं पाए साथ में। और वीरेंद्र भी आया था गुड़ लेकर के, वो खाली गैयों की वजह से हाँ उनको गुड़ देता हूँ गैयों को। फिर महाराज जी लेकिन हम मेरे साथ एक घटना घट गई। कैसा? और महाराज जी रात को परसों नरसों सुबह सुबह ही जब सोने जगने का ही समय रहा होगा, उस पल ही स्वप्न आया आपका कि हम आए हैं और 2 पन्नी में गुड़ लाए हैं। तो हमने आपको यहीं गेट के पास सौंपा गुड़। तो अच्छा सपनों में देखे? हाँ ऐसा सपना आया। हमने कहा यार ये अच्छा है। फिर मैंने वीरेंद्र जी से बताया कि मुझे इस तरह का स्वप्न आया। नहीं दिनेश से हमने बोला था, वीरेंद्र गुड़ जो है दिनेश से बोला था कि आना तो लेते आना। वो गैया आती ना, हम तो गुड़ नहीं पाता हूँ पर गैया आती है ना तो जानते ना, गौ माता है ना, गौ को माता कहते हैं, धरती का रूप होता है गौ, धरती माता का रूप है गौ, तो उसको दे देता हूँ। तो महाराज जी ये जो स्वप्न आया ये कैसे आ गया मुझे फिर? ये आ जाता है इसमें, देखो रामायण में जैसे लिखा है ना जी कि आदमी जब सो जाता है ना हाँ तो ये गुड़ी वाली बात नहीं, नाना प्रकार के सपन आते हैं। हाँ जो उसने देखा है सुना है वो भी सपन आ सकता है, और देखा भी नहीं है सुना भी नहीं है हाँ ऐसी सी सपन एक को नहीं, मतलब सभी को है। हाँ चाहे कोई भी सोते तो सब है, जी और सपन के वो सोने में ही आता है, जी जगेगा तो आएगा नहीं। जी ये आत्मा है, रात में जब सो जाता है तो ये आत्मा मतलब जो है ना जी कहीं का भी चिंतन करने लगती है। जी जी आदमी तो यहाँ सो रहा है जी पर ये आकाश में कभी आकाश का चिंतन करेगी, कभी धरती के नीचे पाताल का चिंतन की। वो आत्मा मतलब जो है ना, जी आत्मा भगवान का रूप माना जाता है। जी जी ये हवा के रूप में आत्मा है ना। जी ये प्राणी अगर सो रहा है यहाँ, जी अब आत्मा इसको पता नहीं कहाँ की याद कर रही है, जी जी तो वो पल में फिर आत्मा जो है जी पास में आ जाती है। जब भी अचानक कोई जगा दिया, जी आत्मा हवा रूप है ना आत्मा। जी ये कहीं भी आत्मा कहीं का किसी सपन देख रही हो और अचानक कोई जगा देगा जी तो उसी समय क्षण उसमें प्रवेश हो जाती है। ओ मतलब वो यहाँ भी है, सांस ले रहा तो आत्मा तो होगी, जी सांस नहीं लेगा तो फिर आत्मा नहीं होगी ना। हाँ तो अगर सो भी रहा है तो उसका सांस चलता रहता है, तो आत्मा मतलब सर्वव्यापक है। जी वो यहाँ भी है जहाँ सो रहा है आदमी, जी और जहाँ का सपन देख रही है वहाँ भी वही आत्मा ही है। जी इस तरह से सपन मतलब ये स्वाभाविक सोने में किसी को भी आ जाता है। जी तो मतलब ऐसा नहीं कि सपन हमको देखा है तभी आए और सुना है कहीं तो ही आए, वो कभी देखा सुना नहीं तो भी आ जाएगा। जी तो ये क्रिया तो सोने में होती है ना, जी जब आदमी सोता है तभी सपन आएगा, वैसे नहीं आएगा। जागने की स्थिति में सपन नहीं आ सकता है। जी मतलब वो है आत्मा ही का काम, आत्मा ही सब सुनती रहती है ना, हाँ हाँ। आत्मा से ही इसका मतलब जुड़ा हुआ है। तो महाराज जी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ जंगल में निवास करते हैं और श्री राम की भक्ति में रमे हुए रहते हैं, हनुमान जी की भक्ति में, तो क्या ये ऐसी कोई प्रभु इच्छा हो सकती है कि उन्होंने भी हमको स्वप्न दिलाया हो, इंगित किया हो कि आप हाँ ऐसा भी हमने बताया है कि मतलब जैसे कभी देखा है कोई चीज को हमने, वो भी सपन आ सकता है, सुना है कहीं बात वो भी सपन आ सकता है, या दिन में कहीं हमने देखा है कोई चीज को सुना है वो रात में सपन आ सकता है जी और देखा भी नहीं है सुना भी नहीं है तो वो कभी वो ऐसा भी सपन आ जाता है। आत्मा है ना, ये आत्मा मतलब जहाँ सो रही वहाँ भी रहेगी, और जहाँ का याद कर रही है अच्छा वहाँ भी होती है आत्मा। आत्मा मतलब जैसे विराट रूप नहीं होता है, जी जी उसी तरह का आत्मा का रूप है। तो आत्मा वो सो रहा है तो उसको थोड़ा मालूम होता है, हमारे अगर सो रहा है जैसे आदमी, ये गुजरात में जैसे आपके चित्रकूट में जंगल है ना, इसी तरह से गुजरात में बहुत जंगल भयंकर है, उसका नाम है गिरनार। जी
तो वहाँ हम पहले रहे हैं। इस वार्तालाप में आप समझ सकते हो कि महाराज जी ने जो कुछ कहा कि आत्मा विचरण कर सकती है। हम सो रहे होते हैं लेकिन आत्मा परमात्मा से मिलन करने जा सकती है। आत्मा वहां पहुंच सकती है जहां उसको पहुंचने की चाहत है। ये शरीर अगर चल रहा है तो आत्मा की वजह से चल रहा है, लेकिन आत्मा का अपना विराट रूप होता है। शायद वैसा ही जैसा विराट रूप भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिखाया था। जीवात्मा कौन है? प्रभु श्री कृष्ण का अंश ही तो है, परमात्मा का अंश ही तो है। और जो परमात्मा का अंश है उसका अपना विराट स्वरूप होगा। मनुष्य की निज देह को, मनुष्य को ज्ञान नहीं होता है, लेकिन आत्मा ऐसे ही देह के सोने के समय संत दर्शन को भी निकल पड़ती है, संत सेवा को भी निकल पड़ती है। तो उन्होंने सेवा का धर्म बताया और कहा कि संत की सेवा करना अर्थात परमात्मा की सेवा करना है। क्योंकि संत संलग्न रहते हैं परमात्मा की सेवा में, परमात्मा की तपस्या में। और जब आप ऐसे संत समाज की सेवा करते हैं, ऐसे संत समाज का दर्शन करते हैं, तो इसी चित्रकूट के एक भेंट किए हुए संत जो हमें अचानक मिले थे, उन्होंने कहा था कि ब्रह्म स्वरूप संत के दर्शन करने से पाप ताप सब नष्ट हो जाता है। हम सब इस सृष्टि में अपने प्रारब्ध के दुख दर्द को ही झेल रहे हैं। तो आप तय मानिए कि इस प्रारब्ध को भी काटने की क्षमता अगर किसी में है तो है परमात्मा को याद करने में, परमात्मा की सेवा करने में। और संत सेवा करके आप परमात्मा की सेवा कर रहे होते हैं। तो यह था स्वप्न का सार, यह था वह रहस्यमयी स्वप्न जो एक बार फिर मुझे चित्रकूट के जंगल में खींच लाया और संत सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप अगर हमारे भक्ति शक्ति धर्म की इस यात्रा में, संत सेवा की इस यात्रा में सहयोगी बनना चाहते हैं, बनने की प्रेरणा प्राप्त हो रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज करके हमारे सहयोगी बन सकते हैं। इससे यात्रा लगातार संत सेवा दर्शन ज्ञान मार्ग की चलती रहेगी। तो बने रहिएगा लगातार अपने सहयोगी अपने साथी सौरभ द्विवेदी के साथ।